नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच का जो सप्ताह है वो आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी संभावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच में दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 29 दिसंबर को भगवान दत्तात्रेय की जयंती है, जिनको कि गुरु और ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। और 1 जनवरी 2021 को आंग्ल यानी अंग्रेजी परंपरा का नववर्ष है। इस दिन से नया साल वर्ष 2021 आरंभ हो रहा है। अब हम एक नजर डालते हैं राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि सप्ताह में किसी यात्रा पर भी आप जाएंगे कुल मिला जुला के। लेकिन आपको 1 और 2 तारीख को अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, तो शांति बनाए रखना है। और 3 तारीख से आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में करियर में कुछ नई शुरुआत करने की सूचना आपको मिल सकती है। करियर में कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं, यह संभावना इस सप्ताह में बन रही है। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शानदार है। बहुत सारी चीजें आपकी सुलझती हुई दिख रही हैं। अच्छे धन की प्राप्ति दिख रही है, अच्छी मानसिक स्थिति दिख रही है और स्वास्थ्य भी अच्छा दिख रहा है। 30 और 31 तारीख को ऐसा लगता है कि मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, खुश रहेंगे, ऐसी संभावना दिखती है। और आकस्मिक उपहार का, सम्मान का लाभ भी आपको मिल सकता है। इस सप्ताह आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 तारीख को थोड़ी दौड़ भाग रहेगी। हो सकता है किसी यात्रा पर जाएं, किसी पुराने रिश्ते को सुधारने की, संभालने की कोशिश करें। ऐसी संभावना भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 3 तारीख को खान पान का ध्यान रखिएगा। डाइजेशन बिगड़ सकता है, सर्दी की चपेट में आ सकते हैं। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़े तनाव के साथ दिख रही है। कहीं ना कहीं ये तनाव आपके परिवार को लेकर के है, आपके रिश्तों को लेकर के है। जो लोग आपके नजदीकी हैं उनके साथ व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये विवाद होगा और ऑटोमेटिकली समाप्त भी हो जाएगा। चीजें बहुत अच्छी हैं 29 तारीख से आपके पक्ष में। एक तो करियर में जो करना चाहते थे वो 29 तारीख के बाद कर पाएंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। हो सकता है नई संपत्ति खरीदने की कोई योजना भी बनाएं और उसमें भी आपको फायदा हो। ये सप्ताह परिवार जनों के साथ व्यस्त रहने का है, आनंद मनाने का है। बहुत सारे फायदे होते हुए आपको दिख रहे हैं इस सप्ताह में। खासतौर से धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। और ये जो मन में व्यर्थ की चिंताएं आप पाल रहे हैं, ये चिंताएं ना पालें। और अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, समझा रहा है, तो उस बात को समझिए, चीजों को स्वीकार करिए। क्योंकि चीजों से भागेंगे, व्यर्थ का टेंशन पालेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। सप्ताह के अंत में किसी प्रिय मित्र से, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं, जिसके बाद से जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सप्ताह की शुरुआत में आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, या जीवन में बहुत सारी मेरी योजनाएं हैं, उनको मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। लेकिन 29 और 30 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा मानसिक तनाव भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी योजनाएं जो है वो काम नहीं करेंगी। आपको व्यर्थ की चिंता होगी। नए सिरे से कुछ शुरुआत करने के बारे में आपको सोचना होगा। देखिए, जीवन की जो चीजें हैं उन्हें स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। अगर आप जीवन में कोई बदलाव इस सप्ताह में करना चाहते हैं या बदलाव के लिए सोच रहे हैं तो बदलाव करिए। किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और आने वाला समय आपके लिए बड़े बदलावों का, बड़े फायदे का समय है, उसको स्वीकार करिए। 1 और 2 तारीख को यानी नए साल की शुरुआत में आपका दिन बहुत अच्छा होगा। नए साल की शुरुआत में नई दिशा, नए रास्ते मिलेंगे, प्रिय लोगों से मुलाकात होगी और आपको कोई सम्मान मिल सकता है। करियर में कोई अटका हुआ, रुका हुआ काम आपका आगे बढ़ सकता है। सप्ताह के अंत में यात्रा की संभावना बनती है, लेकिन गाड़ी आपको धोखा दे सकती है। जब यात्रा के लिए निकलें तो थोड़ी सावधानी रखिएगा।
इस सप्ताह में धन की स्थिति बहुत अच्छी, पारिवारिक अशांति नहीं दिखाई देती, लेकिन मानसिक तनाव जरूर दिख रहा है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत कहती है कि परिवार में मतभेद कम होंगे, पारिवारिक चिंताएं कम होंगी, पैसे का तनाव कम होगा और कहीं ना कहीं संपत्ति को लेकर जो मन में थोड़ी चिंताएं थी, वो चिंताएं इस सप्ताह में आपकी दूर होंगी। इस सप्ताह में संतान की उन्नति भी दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की उन्नति से आप प्रसन्न होंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन 2 तारीख को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। कोल्ड कफ की समस्या हो सकती है, सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, इसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, अचानक से पैसे मिल सकते हैं, कोई रुका हुआ ड्यू क्लियर हो सकता है, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, ये संभावना सप्ताह के अंत में दिख रही है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है आपके लिए और ऐसा लगता है कि आनंद से भरा हुआ है ये सप्ताह। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान की स्थिति बहुत अच्छी होगी, करियर में आपको शाबाशी मिलेगी और सप्ताह में इंटरटेनमेंट में, आनंद में आप व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह में बहुत सारे पुराने लोगों से, बहुत सारे पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। रिश्तों की जो समस्या है वो इस सप्ताह में हल होती हुई दिखाई दे रही है और खास तौर से अगर हम देखें तो 1 और 2 तारीख को आपका दिन काफी अच्छा है। उस समय धन का लाभ भी होगा और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती हुई दिख रही है। सप्ताह के अंतिम दिन में खान पान का ध्यान रखेंगे, इतना ना खा लीजिएगा कि पाचन तंत्र खराब हो जाए या सेहत को लेकर दिक्कतें परेशान करें। वैसे कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह शानदार है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य के साथ नहीं हो रही है और स्वास्थ्य की समस्याएं आपको इस सप्ताह में परेशान कर सकती हैं आपकी लापरवाहियों की वजह से। इसलिए अपने स्वास्थ्य का इस सप्ताह में बहुत ध्यान रखिए और करियर को ईमानदारी से आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर करियर में कुछ नया करना चाहते हैं या करियर को बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा करियर के मौके आपके कम होते जाएंगे। अगर जगह भी बदलनी पड़े तो जगह बदल करके कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश आपको करनी चाहिए और अगर आप कोशिश करेंगे तो 1 और 2 तारीख को आपको सफलता जरूर मिल सकती है। इस सप्ताह में किसी भाई बहन के सपोर्ट से, किसी भाई बहन के सहयोग से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। उनकी बात माने, उनके सपोर्ट का फायदा उठाएं और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। संतान पक्ष में आपके दिक्कतें इस सप्ताह में दिख रही हैं, उसका ध्यान रखें। संतानों के साथ स्वभाव और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। ऐसा लगता है मित्रों से, परिजनों से मुलाकात होगी, लेकिन सेहत इस सप्ताह में अच्छी नहीं दिख रही है आपकी। कोल्ड कफ की समस्या हो सकती है, कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी हो सकती है, तो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा। खासतौर से 29 और 30 तारीख को आप अपने सेहत को लेकर सचेत रहें, सतर्क रहें। चीजें आपकी बेहतर होंगी 1 तारीख से। करियर में कुछ जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है, कुछ नई जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती हैं, ऐसी संभावना इस सप्ताह में आपको दिख रही है। और आपके कोई नजदीकी लोग आपको मुश्किल में न डालें, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र न करें, इसका भी ध्यान इस सप्ताह में आपको रखना चाहिए। वैसे इस सप्ताह में संपत्ति संबंधी कोई फायदा होने के योग हैं। हो सकता है कोई पुरानी गाड़ी किसी को उपहार में दे दें या पुरानी गाड़ी बेच करके नई गाड़ी खरीदें, इस तरह की संभावना बन रही है। और इस सप्ताह में आपके शत्रु और विरोधी परास्त हो जाएंगे, ये स्थितियां भी आपके लिए दिख रही हैं। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है, साधारण है। जैसे जीवन चलता है वैसे ही चलता रहेगा। कुल मिला के काम में व्यस्त रहेंगे, जीवन चलता रहेगा, रोजमर्रा की चीजें चलती रहेंगी। पैसे का अभाव इस सप्ताह में नहीं दिख रहा है। लेकिन 1 और 2 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फिसल करके गिरने से बचिएगा, कहीं फिसल करके गिर ना जाए, कोई चोट चपेट ना लग जाए। सर के एरिया का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, पैर वैर टूट सकता है। इसका ध्यान रखना धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह में जरूरी होगा। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। करियर में कोई बड़ा फायदा हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, करियर में एक्सटेंशन मिल सकता है, आपके पैसे बढ़ सकते हैं। तो ये सप्ताह करियर के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं के लिए अच्छा नहीं है। और अपनी संतान के जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा, वरना आने वाले समय में आप पछताएंगे, मुश्किल में आएंगे। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं।
और इस सप्ताह में करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। अगर आपके मन में ये डर है कि मेरे करियर में कोई दिक्कत आने वाली है, मेरे करियर में कोई समस्या आ जाएगी, तो इस डर से बचिए, बाहर निकलिए, क्योंकि आपके करियर में कुछ होने की संभावना नहीं है। आप मजबूती से अपनी जगह पर बने रहेंगे, लेकिन जो आपका डर है ना, ये आपको बीमार कर देगा, इसलिए बेवजह चिंता मत करिए। हाँ, काम का प्रेशर दिख रहा है 29, 30 और 31 तारीख को काम का काफी प्रेशर, काफी दबाव होगा। हो सकता है आपको नई जिम्मेदारियां भी दे दी जाएं। इन जिम्मेदारियों को निभाइए और करियर में आगे बढ़ते चले जाइए। जो लोग अविवाहित हैं मकर राशि के, उनके लिए इस सप्ताह में विवाह की अच्छी संभावनाएं हैं। रिश्ते तय हो सकते हैं, शादी की बात आगे बढ़ सकती है। ये सब चीजें बेहतर होती हुई इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 3 तारीख को वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। नशा करने से परहेज करिए, खान पान का ध्यान रखिए ताकि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़े तनाव के साथ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका कोई करीबी व्यक्ति, कोई मित्र थोड़ा परेशान होगा, जिस चक्कर में आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपको थोड़ा तनाव हो सकता है, दूसरे को लेकर, खुद के कारणों से नहीं। हालांकि आपकी स्थिति 29, 30 और 31 तारीख से बेहतर होती चली जाएगी। करियर में आप तरक्की करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा और अतिरिक्त तरीके से एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज आपके बन सकते हैं, अतिरिक्त आय के रास्ते बन सकते हैं। ये संभावना भी आपकी कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है। कुल मिलाके ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इस सप्ताह में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं अपने करियर में, अपने जीवन में, तो नया करने की कोशिश करिए। करियर पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय पूजा उपासना में लगाएं ताकि जो प्रेशर है आपके दिमाग पे वो थोड़ा कम हो सके। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत यात्राओं के साथ दिख रही है। शुरू होते ही सप्ताह आपकी दौड़ भाग शुरू हो जाएगी और 29, 30, 31 तारीख को जरा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ना हो, पेट ना बिगड़ जाए। हालांकि 1 और 2 तारीख आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको कोई शुभ सूचना आपके करियर के संदर्भ में मिल सकती है और इस समय में जो लोग संतान के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए संतान की अच्छी खबर भी इस सप्ताह में आ सकती है। संतान की बेहतर उन्नति इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। मीन राशि के लोगों को इस सप्ताह में करियर में अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, लेकिन उसका मॉनेटरी फायदा भी होगा, उसके पैसे भी प्राप्त होंगे। ये संभावनाएं मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह में जरूर दिखाई दे रही हैं। अब इस सप्ताह में क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो सप्ताह है उसका संबंध है एक तो मार्गशीर्ष से, क्योंकि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है 30 तारीख को, और उसके बाद पौष महीने की शुरुआत हो रही है। दोनों का जो संबंध है ना, दोनों का जो कनेक्शन है वो मूलतः है भगवान कृष्ण से और कुछ अंश में सूर्य से। तो इस पूरे सप्ताह में जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए और इस पूरे सप्ताह में भगवान कृष्ण की पूजा की जाए। ज्यादा कुछ ना भी किया जाए तो रोज घर से निकलते समय भगवान कृष्ण का स्मरण करके, उनको प्रणाम करके अगर दिन की शुरुआत की जाए, घर से निकलने के पहले किया जाए, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। तो प्लेनेट पांडे के साप्ताहिक राशिफल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धर्म और ज्योतिष की जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम सटीक और नवीनतम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।